ब्रिजभूषण जी और पंडित जी ने जब से बच्चों के साथ गीता ज्ञान के सेशन करने शुरू किए हैं, तब से वे भी हर सेशन के लिए कुछ नया सीख रहे हैं। बच्चों की यही बात पंडित जी को बहुत अच्छी लगती है। उनके पास हर बात को देखने का एक अलग ही नजरिया होता है। ये बायस नहीं होते हैं, ना ही उनके बहुत सारे परसेप्शंस होते हैं। जो जैसा है वैसा कह देने की काबिलियत भी उनमें होती है। इधर जिस स्कूल के बच्चों के लिए पंडित जी गीता ज्ञान के सेशन कर रहे हैं, उन्हीं बच्चों के लिए स्कूल के मंथली न्यूज़लेटर में गीता ज्ञान पर उनका आर्टिकल आने वाला है, जिसकी तैयारी पंडित जी कर रहे हैं। अभी तक तो उन्होंने हमेशा जो भी सेशन किए हैं उनमें डायरेक्ट क्वेश्चंस लिए हैं और गीता ज्ञान से जो उन्हें सही सोल्यूशन लगा है वो ऑडियंस को बता दिया है। लेकिन यहां बात अलग है। किसी बात को आमने सामने कहने में और लिखकर कहने में बहुत फर्क होता है। लिखते हुए आपको ज्यादा केयरफुल होना पड़ता है, क्योंकि आमने सामने की बातचीत में अगर कम्युनिकेशन में कुछ गलतफहमी रह भी जाए तो सामने वाला आपसे तुरंत क्लियर कर सकता है। लेकिन लिखे हुए के क्लैरिफिकेशन के लिए आप वहां मौजूद नहीं होते, इसीलिए लिखना बहुत ज्यादा अटेंशन और टाइम मांगता है। तो पंडित जी ने जो लिखना शुरू किया वो कुछ इस तरह से था। प्यारे बच्चों, मैं आपसे एक बहुत जरूरी बात करने वाला हूं। ये बात ऐसी है कि अगर आप इसे समझ जाएं तो आपको आने वाली लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन मिल जाएगा। और अगर आपने इसे अपने कुछ और फ्रेंड्स को भी समझा दिया तो उनकी लाइफ भी अच्छी हो जाएगी। मैं आपसे गीता ज्ञान का एक बहुत जरूरी मैसेज शेयर करने वाला हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि अब तक आप सभी को गीता ज्ञान के बारे में पता चल गया होगा, और अगर नहीं पता तो आप अपने टीचर्स से या मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मैं आपको एक बार फिर ब्रीफ में बता देता हूं कि गीता ज्ञान वो मैसेज है जो भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के दौरान अर्जुन को दिया था। और ये मैसेज सिर्फ अर्जुन के लिए ही नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया के लिए, हम सब के लिए था। आज का मैसेज शेयर करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, ताकि आपको इस मैसेज का सही मतलब समझ में आ जाए। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके बहुत सारे खेत थे जिसमें बहुत सारी फसल होती थी। किसान के 2 बेटे थे जो उसके साथ खेतों में काम करते। किसान के 2 भाई भी थे और बहुत सारे दोस्त भी। उसका नेचर बहुत अच्छा था, इसीलिए उसकी अपने पड़ोसियों से बहुत अच्छी बनती थी। किसान अपनी लाइफ में बहुत खुश था। उस किसान के एक खेत में गेहूं की फसल के बीच एक चिड़िया ने अपना टेम्पररी घोंसला बनाया। घोंसले में चिड़िया और उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे। चिड़िया रोज सुबह एक पेड़ पर अपना घोंसला बनाने के लिए तिनके लेकर जाती और दोपहर तक लौट आती। उसने अपने बच्चों को सिखाया था कि जब मैं तुम लोगों के साथ ना रहूं तो तुम जो भी सुनो या देखो वो मुझे बिल्कुल वैसा ही बताना। बच्चे रोज ऐसा ही करते थे। एक दिन जब चिड़िया वापस आई तो उसके दोनों बच्चे बहुत डरे थे। दोनों तुरंत चिड़िया से लिपट गए। चिड़िया ने कहा कि क्या हुआ? तो एक बच्चा बोला कि मां, आज किसान अपने दोनों बेटों के साथ आया था और कह रहा था कि वो जाकर अपने भाई से कहेगा कि मेरे खेत के गेहूं पक गए हैं और वो कल जाकर काट ले। चिड़िया अपने बच्चों से बोली कि तुम घबराओ मत, कुछ नहीं होगा, बस तुम लोग अलर्ट रहना और जो कुछ भी देखो या सुनो मुझे बताना। 2-3 दिन आराम से कट गए। अब फिर एक दिन जब चिड़िया लौटी तो बच्चे डरे हुए थे। चिड़िया के पूछने पर उन्होंने बताया कि किसान आया था और अपने भाई को बहुत बुरा भला कहा। फिर वो कह गया था कि अब मैं अपने पड़ोसी से जाकर कहूंगा कि मेरे खेत के गेहूं काट जाए। चिड़िया ने फिर अपने बच्चों को समझाया कि डरने की जरूरत नहीं है, बस अलर्ट रहना है। फिर 2-3 दिन बीत गए। फिर एक बार वही बात हुई। चिड़िया आई तो उसके बच्चों ने बताया कि किसान आज फिर आया था और कह रहा था कि उसके पड़ोसी उससे जलते हैं, इसीलिए खेत काटने नहीं आए। अब वो अपने दोस्त से कहेगा कि उसका खेत काट जाए। चिड़िया ने एक बार फिर अपने बच्चों को प्यार किया और कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है। अगले दिन जब चिड़िया बहुत देर बाद वापस आई तो उसके बच्चों ने बताया कि किसान फिर आया था और बहुत गुस्से में था। वो कह रहा था कि दोस्त किसी के अपने नहीं होते हैं। अब वो कल सुबह खुद आएगा और अपना खेत काटेगा। जैसे ही चिड़िया ने यह सुना, अपने बच्चों से कहा कि अब हमें यहां से जाना होगा, और वो अपने बच्चों समेत अपने आधे बने घोंसले में आ गई। जब वे अपने घोंसले में आ गए तब चिड़िया के बच्चों ने पूछा कि मां, जब किसान ने कहा कि उसका भाई, पड़ोसी और दोस्त खेत काटने आएंगे तो आपने कहा कि डरने की कोई बात नहीं है।
लेकिन आज आप तुरंत क्यों हमें यहां ले आई? तब चिड़िया ने कहा, बच्चों, अभी तक किसान अपना काम दूसरों से करवाना चाह रहा था, और दूसरों के भरोसे जो काम छोड़ जाता है वो कभी पूरा नहीं होता। इसीलिए मैं तब जानती थी कि खेत नहीं कटेगा, लेकिन आज जब उसने बोला कि वो कल सुबह अपना खेत काटने खुद आएगा, तो मैं समझ गई कि अब उसका काम हो जाएगा। इसीलिए मैं तुम लोगों को यहां ले आई। उस चिड़िया ने अपने बच्चों से आगे कहा कि हमेशा अपना काम खुद करना, दूसरों के भरोसे मत रहना। जब हम दूसरों के भरोसे किसी काम को छोड़ देते हैं तो ये उनकी मर्जी है कि वो हमारा काम करें या ना करें, और दूसरे लोग उस काम को बस काम समझकर पूरा करते हैं। लेकिन जब हम अपना काम खुद करते हैं तो हम अपना बेस्ट देते हैं। अपना काम खुद करने की एबिलिटी को आत्मनिर्भरता या सेल्फ डिपेंडेंसी कहते हैं। तो बच्चों, ये थी कहानी। अब मैं आपको बताता हूं कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने आत्मनिर्भरता के लिए क्या कहा है। उद्धारेद आत्मना आत्मान नात्मान भवसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मना। इसका मतलब यह है कि अपना भला हमें खुद ही करना है। मतलब हम खुद ही हमारे दुश्मन और हम खुद ही हमारे दोस्त हैं। अगर हम अपने लिए अच्छा सोचें, अच्छे काम करें, तो हम अपना भला कर सकते हैं, और अगर हम अपने लिए बुरा सोचें, बुरे काम करें, तो हम खुद ही अपने दुश्मन बन जाते हैं। इसीलिए किसी के भी भरोसे नहीं रहते हुए हमें खुद का भला खुद ही करना है। दूसरा कोई हमारा भला नहीं कर सकता है। बच्चों, भगवान ने हम सबको इतनी समझ दी है कि हम ये सोच सके कि क्या करने से हमारे लिए अच्छा रहेगा और क्या करने से हमारा बुरा हो सकता है। आप स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए मन लगाकर पढ़ना अच्छा है। अगर आप ये बात समझते हुए भी नहीं पढ़ते हैं, तब आप अपने फ्यूचर के लिए अपने पेरेंट्स या टीचर्स को दोष नहीं दे सकते हैं। सेल्फ डिपेंडेंसी बहुत अच्छी बात होती है। हर इंसान को खुद पर निर्भर होना चाहिए, जिससे वो अपनी जरूरत खुद पूरी कर सके बिना किसी की मदद के। आत्मनिर्भरता हमारे अंदर विश्वास और सेल्फ कॉन्फिडेंस की भावना पैदा करती है। आत्मनिर्भरता न सिर्फ खुद के लिए अच्छी बात है, बल्कि हमारी फैमिली, सोसाइटी और देश के लिए भी बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जब आप आत्मनिर्भर होते हैं तो आपके माँ बाप पर प्रेशर कम होता है और वे खुश होते हैं, और आपके घर में आपसे छोटे भाई बहन भी आपसे मोटिवेट होकर जल्दी सफल होकर सेल्फ डिपेंडेंट बनने की सोच रखते हैं। इसीलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप गीता ज्ञान की बात को समझते हुए सेल्फ डिपेंडेंट होने की कोशिश करेंगे। इसके बाद पंडित जी ने अपना आर्टिकल स्कूल की प्रिंसिपल आशा जी को मेल कर दिया और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वे सबको सद्बुद्धि दें।